अब जब हमारे मतदाता का वोटर लिस्ट में से नाम ही हटा दीजिएगा तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव आयोग ने मेल करके राहुल गांधी से जवाब मांगा, उसका जवाब नहीं मिला। और सासाराम से आवाज़ बुलंद होगा, संविधान का जय जयकारा लगेगा। हमने यही आरोप लगाया था कि आपने वोट चोरी किया है, उसका जवाब आपने दे दिया। अगर चुनाव आयोग इस प्रकार से करे तो ना हमें ईवीएम पर भरोसा है, ना हम बैलेट पर भरोसा करते हैं। एक असेंबली में किस प्रकार से आपने 1 लाख वोट लूटने का काम किया, वो भी अलग-अलग 5 लेकिन तरीका वो तो से। बोल रहे कि मर गए या चले गए, का वोट कटा। तो हमको वो दिखा रहे हैं ना प्रमाण। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कि आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, इसकी अध्यक्षता खुद राहुल गांधी करेंगे। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे सासाराम से। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार से आज बैठक होने वाली है, तेजस्वी यादव आ गए। एक इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके बारे में तो बात करेंगे नहीं आज, मुझे पता है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में एकदम आप लोग बात नहीं करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप लोग चाहते हैं कि जैसे भी हो अब दबा दिया जाए। ये बैठक तो दिखाई देने लगा। अब थोड़ा अगला जो सवाल आपका होगा सीट को लेकर के होगा कि क्या आज सीट बंटवारा हो जाएगा। उसके आगे वाला आपका सवाल होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को आप लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। लेकिन उससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस आदरणीय कॉन्फ्रेंस नेता, सर, तो उसमें देखिए खुलासा होगा पहला ही। पहला सवाल ये था, मैं आपको याद दिला दिया और लग रहा था आप भूल रहे थे, इसलिए मुझे लग रहा है कि लगा कि आपको याद दिलाना चाहिए। जी। अच्छा, ये क्या आप ये बैठक तो होने वाला है, होगा, उसमें चिंता नहीं करिए। बैठक और भी इसके पीछे भी बैठक हुआ है। लेकिन आज जो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो देश को बताया है, उसके बारे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका क्या ओपिनियन है? थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा कभी-कभी हम लोग भी सवाल पूछने का अधिकार है कि नहीं है? माने हम लोग को भी सवाल पूछने का मीडिया से अधिकार है या नहीं है? अगर आप कहिए तो ना पूछें हम लोग? आपका बात रखने के लिए तो आए। मतलब थोड़ा आप भी बता दीजिए, उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आज बैठक होगी। मैं समझ गया कि आप उस पर जवाब नहीं देंगे, चूँकि आपका भी आप मीडिया से हैं और मीडिया बंधु को कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, उसका भी हमें ख़्याल है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो बैठक है पूरा महागठबंधन के लोगों का बैठक है, आज बैठेंगे और उसके साथ-साथ डिनर भी होगा। लेकिन आपको पता होगा कि जहाँ राजनीतिक लोग बैठते हैं, तो राजनीतिक बातचीत होती है। इसको कोई मतलब हटा नहीं सकता। हम देश के बारे में बात करेंगे। देश में अभी जो हालात है देश का, उसके ऊपर में हमारी बातचीत होगी। बातचीत इस बातों को लेकर के होगा कि ये जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से हमारे लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, अब जब हमारे मतदाता का वोटर लिस्ट में से नाम ही हटा दीजिएगा, तो हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये भी एक मुद्दा है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता जो आज सवाल खड़ा किए हैं चुनाव आयोग के ऊपर में, चूँकि ये जो लिस्ट है चुनाव आयोग का ही लिस्ट है। तो उसके ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे कि अगर चुनाव आयोग का अगला क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। जो आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेता पूछे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है चुनाव आयोग ये भी बोल दे कि वो डाटा मेरा नहीं है। जो आदरणीय राहुल गांधी जी आज पेश किए हैं वो नहीं, इस पर भी चर्चा हो सकता है। हाँ, आप जरूर पूछना चाहेंगे सीट पर, आप जरूर पूछना चाहेंगे चेहरा पर, तो उस पर भी चर्चा होगा। ये कोई सर, मतलब एसआईआर पर ही लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है आपके ही लोकसभा से यात्रा शुरू करने वाले थे, अब वो कहाँ तक क्या एक्सटेंड हो गया नहीं, वो? नहीं, होगा, होगा। पोस्टपोन्ड हुआ है, दस पोस्टपोन्ड हुआ है, तारीख से होने वाली। पोस्टपोन्ड हुआ है, 10 तारीख को था। लेकिन ये थोड़ा-सा मतलब हमारे आदरणीय नेता झारखंड के आपने सुना होगा जी। कि उनकी डेथ हो गई शिबू सोरेन जी का, तो उसमें हमारे नेता चले गए, व्यस्त हो गए। उसके बाद में आपने देखा होगा सत्यपाल मलिक जी का, उनका डेथ हो गया, उसमें हमारे नेताजी चले। थोड़ा व्यस्तता था, इसको लेकर के थोड़ा-सा पोस्टपोन किया गया है डेट 10 तारीख वाला और इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाया गया है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, यात्रा शुरू होगा और हमारे ही कंस्टिट्यूएंसी से शुरू होगा। मुझे लग रहा है कि 17 तारीख को एक टेंटेटिव डेट है और 17 तारीख को होगा सासाराम से शुरुआत और सासाराम से आवाज़ बुलंद होगा, संविधान का जय जयकारा लगेगा और आगे जो जितनी मुद्दा है जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। जनता का जो सवाल है उसको भी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सुनेंगे और इंडिया अलायंस के आदरणीय तेजस्वी जी, मुकेश साहनी जी, लेफ्ट के जितने नेता हैं, रूबरू होंगे लोगों से। जिस प्रकार से लोगों का नाम काटा गया है, उससे भी बातचीत डायरेक्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। आप लेकिन सर, आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन चुनाव आयोग ने मेल करके राहुल गांधी से जवाब मांगा, उसका जवाब नहीं मिला। जो पहले हम ईमेल किए हैं उसका जवाब दे दिया। हमने सीसीटीवी का फुटेज मांगा था, क्या वो महाराष्ट्र पर उन्होंने जवाब दिया? हमने यही आरोप लगाया था कि आपने वोट चोरी किया है, उसका जवाब आपने दे दिया। अच्छा, आप मीडिया बंधु से मैं कहना चाहता हूँ, जब हमारे बिहार के पूरा इंडिया अलायंस के नेता जब आए थे चुनाव आयोग से मिलने,
एसआईआर पर, तो क्या एसआईआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए था कि हमने ये इंडिया अलायंस के लोगों से बात किया? हमने एक नहीं, बहुत सारा चिट्ठी लिख करके हमने चुनाव आयोग से एसआईआर के मुद्दा पर, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बहुत बार इन सारे चीज मुद्दों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा, लेकिन आज तक हम लोग को जवाब नहीं मिला। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आपने वोट का चोरी किया, किस प्रकार से आपने वोट को लूटा। एक महादेवा जो मतलब क्षेत्र है, वहाँ उसका एक उदाहरण दिया गया कि एक असेंबली में किस प्रकार से आपने 1 लाख वोट लूटने का काम किया, वो भी अलग अलग पांच लेकिन वो तरीका तो से। बोल रहे कि मर गए या चले गए जिसका वोट कटा। तो हम तो वो दिखा रहे हैं ना प्रमाण, जो आपने जिस प्रकार से 11,000 समथिंग डुप्लीकेट वोटर को आपने लाया है अपने वोटर लिस्ट में, वो भी तो हम प्रमाण दिखा रहे हैं, हम नाम बता रहे हैं। आपने जो दिखाया है बल्क वोटर्स को, जिस प्रकार से आपने अपने वोटर लिस्ट में दिखाया, वो भी हम प्रमाण दे रहे हैं। आपने जिस प्रकार से एक घर में, एक छोटा सा घर में आप दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से कहने का मतलब 80-80 लोग रहे हैं और एक ही एड्रेस पर रहे हैं, वो भी हम प्रमाण दिखा रहे हैं। वो भी आपका वोटर लिस्ट में दिखा रहे हैं, वो उसका नंबर भी हम बता रहे हैं। मतलब एक-एक असेंबली में आपने 1-1 लाख वोट को लूटने का काम किया गलत रीति से, जिसका ना कोई नाम है, ना कोई वोटर लिस्ट में नाम है, वो रहने वाला कहाँ का है, एक आदमी का 8-8 जगह, 5-5 जगह नाम है, ये तो हम पूरा प्रमाण दिखा रहे हैं। और आपका आपका कहने का मतलब वोटर लिस्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं। और आप कह रहे हैं ना बिहार के ऊपर में ना, बिहार के ऊपर में मैं भी देख रहा था, मीडिया में चल रहा था। मीडिया में मैं देखा कि ये चल रहा था कि अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। जो आपने वोटर लिस्ट जारी किया है बिहार में, आपका ये सवाल था कि अभी तक बिहार से कोई आपत्ति दर्ज नहीं किया। चिंता नहीं करिए, हम लोग के पास में बहुत सारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सारा लोग जो है ना आपत्ति इसमें भेजे हैं, और मैं खुद जा करके चुनाव आयोग को एक लेटर लिखूंगा और इन सारे सवालों का जवाब मांगूंगा, और देना होगा। आप ये मत समझिए कि हम भाग जाएंगे, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि ये देश जो है ना गुलाम नहीं देश है, ये स्वतंत्र हो चुका है। और स्वतंत्र भारत में हर एक नागरिक को सवाल का जवाब चाहिए और चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अगर आप ऐसे करेंगे तब तो अभी हम अब आप हमेशा बैलेट के ऊपर में बात कर रहे थे, अब तो हमें बैलेट के ऊपर में भी भरोसा नहीं है। अगर चुनाव आयोग इस प्रकार से करे तो ना हमें ईवीएम पर भरोसा है, ना हम बैलेट पर भरोसा करते हैं। इस प्रकार से जब आप वोटर लिस्ट में एक एक व्यक्ति को 4-4 जगह वोट मरवाइएगा तो हम किस पर भरोसा करें, कैसे भरोसा करेंगे? और ये आप समझ रहे हैं कि केवल हमारा सवाल है, नहीं, ये सवाल पूरा भारत के उन जनता का है जो 1 अरब 40-44 करोड़ जो जनता है भारत देश में, सबका सवाल है। आप उससे भाग नहीं सकते। आप जरूर 2 बार, मुझे सब पता है, सबको देश को मालूम है कि किस प्रकार से आपने सरकार बनाया है। ये तो एक असेंबली का उदाहरण है ना, अगर और असेंबली का उदाहरण दिया जाए तो कहने का मतलब ये सरकार ही गलत है। सरकार का जो वोटर लिस्ट जिस प्रकार से वोट हुआ और जिस प्रकार से आपका सरकार बना, हमारे नेता ने 25 जो लोकसभा क्षेत्र था उसका भी वर्णन किया कि 25 सीट अगर हमारा इनका कम होता तो हमारी सरकार होती, तो आपने तो कम किया है। अब इस पर क्या चुनाव आयोग बोलेगा, उसका जवाब का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, पार्लियामेंट से आप जो है चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करना चाह रहे थे 8 तारीख को, क्या वो भी डेट बढ़ गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सब काम हम लोग करेंगे जो संविधान में हमें अधिकार मिला है। हम चुनाव आयोग को घेरेंगे, हम सरकार को घेरेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे, हम रोड पे उतरेंगे, चक्का जाम करेंगे। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो वो संविधान में जो अधिकार हम लोग को मिला है, वो सारे अधिकार को हम लोग यूज करेंगे और संवैधानिक रीति से आपका विरोध करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस से सासाराम सांसद मनोज कुमार जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8।